इस क्वेश्चन में देखो हमें हमेशा बेस के ऊपर सिर्फ एक ही इंडेक्स दिखा, इससे पहले बेस के ऊपर सिर्फ कॉर्नर में सिर्फ एक ही इंडेक्स दिखता था, लेकिन इस बार बेस के ऊपर दो इंडेक्स है। क्लियर है? मतलब 3 भी है और 4 ही, एक ही बेस के ऊपर। क्लियर है? लेकिन यहां पे आप देखो ये जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। और उसके अंदर आपको ब्रैकेट तो पता है सिंपल ब्रैकेट। तो देखो यहां पे बेस के जो सिंपल ब्रैकेट में जो नंबर है उसमें पहले इंडेक्स को 3 लिखा है, और फिर एक और ब्रैकेट बनाया जो कि स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके बाहर और एक इंडेक्स है 4। तो ऐसे टाइम में जो इंडेक्स ऐसे लिखे ब्रैकेट के अंदर बाहर, तो इस टाइम में आपको उन इंडेक्स का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। याद रखोगे क्या करना है हमें? मल्टीप्लीकेशन। समझ में आया? जैसे कि फर्स्ट स्टेप में अभी यहां पे तो बेस एक ही है तो उसको कॉपी करो, समझ में आया? और इसको क्या रखो? सिंपल ब्रैकेट में रख दो, फ्रैक्शन में है इसलिए। और इनके जो इंडेक्स है इनको क्या बोला मैंने? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। फॉर्मूला कौन सा था इसके लिए? ये देखो यहाँ पे बेस देखो ए है और ये दोनों इंडेक्स देखो ब्रैकेट के अंदर बाहर है, तो इनको हम लोग क्या करेंगे? ए और एम एन अटैच करके लिखे, तो एम और एन अटैच करके लिखे और उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब उनके बीच में क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। साइन वहां पे मल्टीप्लीकेशन की नहीं दी है फॉर्मूला में, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे टाइम में कौन सी साइन होती है? मल्टीप्लाई। तो आपको इनका मल्टीप्लाई कर, इतना ही काम कर। तो यहां पे आप देखोगे फिर से फ्रैक्शन है तो सिंपल ब्रैकेट में लिख दो और 3 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिलेगा आपका आंसर? 20। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। यहां पे आप क्या कर दोगे? पहली स्टेप में ये फॉर्मूला जरूर लिख दो। समझ में आया? इतना सिंपल है। आपको ये एक एक चीज याद रखनी है, जब मल्टीप्लाई रहेगा और सिंप्लीफाई करने बोलेंगे तो इंडेक्स का क्या करेंगे? प्लस। जब डिवाइड होगा और सिंप्लीफाई करने बोलेंगे तो इंडेक्स का क्या होगा? माइनस। और जब एक ही बेस के ऊपर अंदर बाहर ब्रैकेट के दो इंडेक्स रहेंगे तो आपको उनका क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। इंडेक्स का क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। समझ में आया? तो ये आप लोगों को याद रख, इतना इजी है। लास्ट में ही आपका फाइनल आंसर मिल जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो 3 raised to 4 एंड ब्रैकेट का क्या हो रहा है? स्क्वायर। -2 है। ठीक है, देखो यहां पे बेस हमारा पहले आइडेंटिफाई करो। बेस कौन है हमारे लिए? 3, लिख दो उसको। और पता ही है आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, जब दो इंडेक्स है मतलब 4 है और एक ब्रैकेट के बाहर -2 है, तो आपको इनका क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है। मतलब 4 मल्टीप्लाई -2। अब ये माइनस में तो इसको ब्रैकेट डाल दो, तो इसके सामने फॉर्मूला लिखना है बराबर। क्या? बिकॉज ए एम, समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला आपको लिखना है। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे सो 4 टू जा 8, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, 4 जो एक इंडेक्स था वो प्लस था, एक इंडेक्स था माइनस। प्लस माइनस माइनस, मतलब आने वाले आंसर को साइन कौन सी रहेगी? माइनस। समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है, इतना सिंपल है। आएगा तो कितने मार्क्स के लिए आएगा? इस स्टेप का 1 मार्क, इस स्टेप का 1 मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए आएगा टोटल? 2 मार्क्स। और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मतलब आपको फॉर्मूलाज दिया है तो वो आपको ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, तो उसका 1 मार्क्स हो सकता है। क्लियर है? तो मैंने आपको पहले ही बोला इस प्रैक्टिस सेट में कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे, आ गए तो एग्जाम में 2 मार्क्स एंड 1। समझ में आया आपको? क्लियर है? अभी फास्ट आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आपको आइडिया हो गई आपको क्या करना है। आपको बेस कितना भी डिफिकल्ट दे, आपका ध्यान कहां पे होना चाहिए? सिर्फ इंडेक्स के ऊपर। बेस कितना भी डिफिकल्ट दे, फ्रैक्शन में दे, माइनस में दे, हमें उसे लेना देना नहीं, हमें सिर्फ इंडेक्स के ऊपर ध्यान देना है। समझ में आया? तो जैसे कि अभी एक थर्ड क्वेश्चन है जो दिखने में तो बहुत आपको डरावना दिख रहा है। देखो क्यों डरावना दिख रहा है? क्योंकि ये एक स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है, फिर सिंपल ब्रैकेट में फ्रैक्शन दिया है, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक इंडेक्स है। समझ में आया? अभी यहाँ पे देखो बेस आपका, देखो
बेस है 1/7 लिख दो, लेकिन सिंपल ब्रैकेट तो जरूर दो। और ये दो इंडेक्स क्या होंगे, इंडेक्स मल्टीप्लाई होंगे, क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो -3 ब्रैकेट में डालो इसको, क्योंकि जब भी माइनस वगैरह रहेगा या फ्रैक्शन में नंबर रहेगा तो आप क्या करोगे, उसको ब्रैकेट डालो। -3 इंटू 4 क्या आएगा, अभी देखो बेस लिख दो, 3 4 जा 12, लेकिन कौन सा 12, -12, क्योंकि एक नंबर प्लस में था एक माइनस में था, माइनस प्लस होता है माइनस। समझ में आया तुम लोगों को, डन, ओके, एनी डाउट। फॉर्मूलाज लिखवा, लेकिन क्या रे, फॉर्मूलाज मैं लिख नहीं रहा हूं, हर एक स्टेप क्वेश्चन के आपको टाइम में फॉर्मूलाज लिखना है। अभी एक वापस से क्वेश्चन है, ठीक, देखो बेस टेक करो, बेस है 2/5 लिखो, उसके बाद ब्रैकेट डालो क्योंकि फ्रैक्शन में नंबर है, और इंडेक्स देखो, एक है -2 दूसरा है -3, -2 इंटू -3, दोनों नंबर को ब्रैकेट डालो, माइनस हो गए तो। अभी यहाँ पे रूल्स आपको फिर से लिख के देता हूं चाहिए तो, ताकि आपकी गड़बड़ ना हो। प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये है मल्टीप्लिकेशन के रूल्स। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे अभी हम लोग, अभी हमें रूल्स काम में आएगा। यहाँ पे देखो 2/5 और यहाँ पे 2 3 कितना होता है 6। लेकिन अभी हमारी बात यहाँ पे अड़ेगी कि हमें यहाँ पे तो दोनों नंबर माइनस माइनस है, तो साइन कौन सी दे, माइनस माइनस कौन सी साइन दे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो आने वाले नंबर को आपको कोई भी साइन नहीं देनी है, और देनी है तो प्लस दो, नहीं देंगे तो भी वो प्लस ही कहलाएगा। समझ में आया? फॉर्मूला जरूर लिखवा स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में फॉर्मूला आपको लिखना है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, बेस लिखो, बेस लिख दिया, इंडेक्स देखो, इंडेक्स क्या है 5 और दूसरा इंडेक्स क्या है 4, उनको क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या आ गया 6, 5 4 जा 20। यहां पे आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, बिकॉज की साइड डाल के। समझ में आया? ये हो गया सिंपलीफाई। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इसका क्वेश्चन का नाम भी रखा है सिंपलीफाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। स्क्वायर ब्रैकेट में 6 अपॉन क्या है 7 है, सिंपली ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट में देखो बेस लिख दो, बेस क्या है 6/7। ओके, क्या करना है आपको, इंडेक्स देखना है, इंडेक्स क्या है 5 और 2 है, करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वो लिखो, 6/0, 5 2 जा 10, मिल गया आपको आंसर। समझ में आया? ओके, डन। कोई डाउट है इसमें, इतना सिंपल क्वेश्चन में? यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोला, ऐड करने फॉर्मूला। कौन सी साइन डालोगे फॉर्मूला लिखते समय, बिकॉज। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्या करोगे फर्स्ट स्टेप में, लिखो बेस को 2/3 है, ब्रैकेट दो सिंपल, इंडेक्स देखो, एक है -4 एक है 5, क्या आएगा 5 4 जा 20, लेकिन -20 की +20 -20, क्योंकि प्लस माइनस। ओके ओके, समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या है, बेस 5/8 लिखा, इंडेक्स को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, क्या आएगा इंडेक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 3 2 जा
6, कौन सा 6? -6, क्यों? प्लस माइनस माइनस, इसलिए। ओके, और आपको मैंने याद क्या रखने बोला है? फर्स्ट स्टेप में फॉर्मूला लिखना है। समझ में आया? ठीक, अभी 2 क्वेश्चन बाकी है। बेस 3/4 एंड हमारे लिए यहाँ पे जो इंडेक्स है वो है 6 इंटू 1, तो क्या आएगा यहाँ पे? 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, खत्म। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन। तो क्या अभी समझ में आया ना तुम लोगों को? तो वापस इतना टाइम वेस्ट क्यों करो? ठीक है, बेस देखो, बेस है 2/5 और आपको इंडेक्स का क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 2/5 और बेस है 3 2 जा 6, लेकिन कौन सा 6? -6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ओके, क्लियर? अभी ये जो क्वेश्चन है 5⁻² और ये बार 3 है, समझ में आ रहा है क्या? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजोगे। क्लियर है?